चैप्टर में कुछ उसके फॉर्मूले जो हमने अल्केन ग्रुप में बताए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमको जो पहला टॉपिक जो स्टडी करना था वो हमारा हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के हेल्प से जो बॉन्ड बनता है, जो कंपाउंड्स बनते हैं, ओके, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड जो है एक्चुअली में हमारा ये होता है, इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें अल्केन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्या आएगा, अल्केन में आएगा। और अल्केन हमारा, अल्केन का हमने फॉर्मूला बताया था कल, है ना, CnH2n+2। इसमें हमारा रूट नेम भी हमने बताया था, है ना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक बताया था हमने। अब इसमें हम देखेंगे, हाँ एक और चीज है इसमें जो बॉन्ड था ना वो कैसा था, सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, तो हमने उसमें फॉर्मूले निकाले थे, एक हमारा निकला था मीथेन का, दूसरा हमारा निकला था इथेन का, और तीसरा हमारा C3H8 यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। ये वाली चीज हमने कल देखी थी, है ना। अब इसमें एक और चीज होता है कि सिंगल बॉन्ड में भी इसमें आता है एक्चुअली में कि अगर जो हमारा, जैसे हमारा यहाँ पर ये कार्बन 1 था, यहाँ 2 है, हमने जो बताया था कल कि कार्बन ऐसे ऐसे है हमारा, है ना, ऐसे हमने बताया था, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी H H एंड H। अगर आप इसको लेते हो ना, इस कार्बन को, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, इस कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन इसके हो गए, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन इसके लिए हो गए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बोथ ऑफ द कार्बन इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टुगेदर और टू ईच अदर। यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं दोनों कार्बन्स, है ना, दोनों के पास यहाँ पर चार चार किसकी जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, जो हाइड्रोजन से उसने लिया और अपना बॉन्ड ये बनाया। तो हमने क्या बोला, ये हमारा इथेन है, किसका ये ना, इसका नाम क्या है, इथेन नाम है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, इथेन तो हमने देख लिया। अब इसमें एक्चुअली में अगर ये जो हमारा बना हुआ है स्ट्रक्चर, अगर एक साइकिल में बनता है ना, अगर ये साइकिल में बनता है तो नेम वही रहेगा, बस उस नाम से पहले क्या हो जाता है, साइक्लो वहां ऐड कर देते हैं, यानी साइक्लोमीथेन, साइक्लो इथेन, इस तरह से इसका नाम होता है। तो खैर मैं इसको भी बता देता हूं, है ना, इसको भी स्टडी करना जरूरी है। ये हम लोग सैचुरेटेड में ही देखेंगे, बाकी हम लोग अनसैचुरेटेड में जो आएगा अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल में हम यहाँ देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखना है ना। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में भी ज्यादातर आता है, मैं उसको सबसे पहले लेता हूं। और ये हमारा, जैसे इसमें अल्केन वाला था, इसी तरह से हमारा एक छोटा सा इसमें टॉपिक मिलेगा, है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स, और ये एक्चुअली में क्या होता है, एक छोटा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स होता क्या है, तो वैसे कंपाउंड्स, है ना, जिसमें कार्बन के जो एटम्स है ना अरेंज होते हैं रिंग फॉर्म में, है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द कार्बन कंपाउंड्स द कार्बन कंपाउंड्स हो गया ये, या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी आप बोल सकते हो। द कार्बन कंपाउंड्स इन विच the carbon atoms are arranged in a ring। रिंग में होता है, मतलब ये एक तरह का क्लोज एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं। यहां पर आप देख लो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, एक हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है ना एक्चुअली में, इसको कितनी हाइड्रोजन की जरूरत है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो ये तो बॉन्ड हमने बना दिया, यहाँ पर सबके पास एक एक बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन को, ये जो यहाँ पर कार्बन है उसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इससे एक इससे, तो कितना और चाहिए इसको, 2 चाहिए। हमने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए यहाँ। अब हमने इसके बारे में सोचा, तो इसके पास भी 2 है, हमने इसको भी 2 हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उससे शेयरिंग कराया। यहां भी हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से हमने क्या किया, शेयरिंग किया। अब ये देखो ये एक साइक्लिक है, तो ये इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यानी क्या है
मीथ ईथ प्रोप। तो इसका नाम तो हम पहले से जानते हैं कि एक्चुअली में प्रोप है, यानी प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन ही ऐड करते हैं, बट एक तरह का साइक्लिक है, दैट्स व्हाई वी कैन नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स इज साइक्लो कंपाउंड्स, CYCLO, साइक्लोप्रोपेन, सॉरी कंपाउंड्स है, एक्चुअली में तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। ये देखो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 चाहिए, और यहां भी 2 चाहिए। यहां देखो 1 2 3 3 है इसके पास, 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, और यहां 2 चाहिए, क्योंकि हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत है शेयरिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब कंपाउंड्स बनाने के लिए। अब आप देख रहे हो ना, ये भी एक साइक्लिक है, तो यहां पर साइक्लो क्या होगा, पेंटेन होगा। द नेम इज साइक्लो पेंटेन, ANE ऐड होता है ना सिंगल बॉन्ड के लिए। सो ये सारे एग्जांपल्स थे जो साइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं, जो हमने बेसिकली आपको बताया। कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे भी लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर ऐसे आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, बट ये एक तरह का रिंग के जैसा है। तो हमें क्या एजम्पशन करना होता है यहाँ पर कि यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, और इसके पास कार्बन तो है यहाँ पर। अब इसके पास जो बना हुआ है ना, ये फॉर्मेट जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें हमारा पूरी तरह से जैसे अरेंजमेंट यहाँ पर हमने किया है हाइड्रोजन कार्बन को, है ना, रिंग फॉर्म में, वैसा है। तो हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कॉर्नर्स है, इसका मतलब इसका भी नाम क्या होगा, साइक्लो, और मीट ईथ प्रोप यानी प्रोपेन। ऐसे ही अगर पेंटागन बन जाए, पेंटागोनल शेप में बन जाए, तो उसका नाम जो साइक्लोपेंटेन रख सकते हैं। तो इसके अलग अलग ये नेम्स होते हैं, है ना। और ये जो हमने नाम रखा हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली में ये हमारा पॉलीगोनल फॉर्मूला में आता है, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा है पॉलीगन हमारा ट्रायंगल भी आता है, उसमें पेंटागन भी आता है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें, उसमें क्वाड्रिलेटरल भी आ जाता है, तो वही चीज है। तो एक तरह का ये इसको बोल सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन, मतलब ये जो हमने दिया है, नोटिफाई इसको किया है ना, डिनोट जो किया है, इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, तो इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। तो ये था साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड के बारे में हमने अल्केन ग्रुप देख लिया, उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड था, इसमें भी सिंगल बॉन्ड का था कहानी, जो हमने कहानी आपके सामने पेश किया, और एग्जांपल भी आपके सामने है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब आता है। फिर आगे हम देखते हैं, अब है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हमारा मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का जो कैटेगराइजेशन होगा, ये हमारे अनसैचुरेटेड में आएगा, है ना। तो अनसैचुरेटेड की जो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि उसकी कहानी क्या है, और उसमें जितने सारे बनेंगे फॉर्मूले, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक और बात है, एक चीज और बताएंगे, अल्केन में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, ओपन चेन था, है ना। तो ओपन चेन और जो क्लोज हमारा है, ये सब के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं इसके, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अनसैचुरेटेड में हम देखेंगे, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है, और ये हमारा इसमें अनसैचुरेटेड में हमारा पहला नंबर आएगा, जो वो क्या है, अल्कीन, एंड सेकंड क्या होगा, अल्काइन। अनसैचुरेटेड में ये दोनों आता है, इसमें जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा, नोटिफिकेशन में इसका हम लोग इसको डिनोट करेंगे डबल बॉन्ड के साथ, और इसमें ऐड जो होता है वो ENE होता है, और यहां जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसमें जो हम ऐड करते हैं जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे उस समय YNE होगा। सो वी कैन से दैट अल्कीन का जो स्टार्ट, इसके जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले अल्कीन देखते हैं हम लोग, कलर हम चेंज करते हैं, CnH2n यही होगा, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन आप लेते हो उसके डबल, मतलब ट्वाइस होगा क्या नंबर, इसमें होंगे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे वो हमारे, मतलब उसके डबल में आएंगे। अब डबल में आएंगे तो अगर हमने n का वैल्यू यहाँ पर 3 लिया, प्रोसेस सेम है जो अल्केन का था, तो यहां देख लो आप C3H2 into 3, द फाइनल फॉर्मूला विल बी C3H6। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोप तो होगा
ओके, प्रोप में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ENE, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली इसको मेंशन कर देते हैं और ये बन गया प्रोपीन। इसी तरह से पेंटीन होगा, 5 कार्बन अगर लेते हो तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमने रूट फॉर्मूले आपको बताए थे कि अगर 1 कार्बन है तो मीथ होता है रूट नेम, 2 है तो ईथ होता है, 3 है तो मीथ ईथ प्रोप होता है, चौथे पे ब्यूट होता है, पांचवें पे पेंट होता है, छठे पे हेक्स होता है, सातवें पे हेप्ट होता है, और आठवें पे ऑक्ट होता है, और नौवें पे नन होता है, और 10वें पे डेक होता है। इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ था फॉर्मूला, यहाँ पर हमने देखा इसके बारे में। इसको अरेंजमेंट भी करना है तो हम अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। देखो तो जो हमारा जो ये इसका फॉर्मूला होगा उसको देख लो आप। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 हमने यहाँ डिनोट कर दिया। अब इसमें हमको कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को शो करना है, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, इट मींस इस कार्बन के पास दो मतलब हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए। अभी ये देखो 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया, है ना। अभी आप देख लो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 इसके पास आ गए, इसने 4 हाइड्रोजन ले लिया, मतलब शेयरिंग कर लिया। बट उस केस में आप क्या करोगे, इस कार्बन के पास जो हम लोग डिनोट करेंगे ना, अगर डबल दोनों कर दिए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिड्यूस कर जाएगा। हमको 6 वहां दिखाना है, तो आप देख लो यहाँ पर इसके पास 1 हाइड्रोजन और चाहिए, 3 हो गए। अब आप देखो ये यहाँ पर है 1 2 एंड 3, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने दिखाया, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने यहाँ डबल किया होता तो 1 हाइड्रोजन आपको हटाना होता, और जब आप 1 हाइड्रोजन हटा देते तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हो जाते, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। इसलिए अगर हमारा ये YNE ग्रुप है, यानी अल्कीन ENE ग्रुप है, इसका नाम अल्कीन हुआ, इसमें हम लोग डबल बॉन्ड कोशिश करते हैं कि एक ही दे, है ना। जो आपको एक बाउंड्री में पढ़ना है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं, मतलब 10 तक पढ़ना है या 8 तक पढ़ना है, जो भी हो। इसमें हमने एक डबल बॉन्ड दिया, अगर आपने एक और डबल बॉन्ड दिया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, दैट्स वाई हमको एक ही डबल बॉन्ड देना होगा। और जब भी किसी स्ट्रक्चर में उसके नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो ज्यादा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है ना, उसको क्रेडिट दिया जाता है, यानी उसके अकॉर्डिंगली उसका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अल्कीन ग्रुप है, दैट्स वाई हमने क्या बोला, मीथ ईथ प्रोप, प्रोपीन नाम है इसका, इसके अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि सिंगल बॉन्ड है हम ले ले प्रोपेन, नहीं हो सकता है। हम जब भी देंगे जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है ना, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है ना, इसको क्रेडिट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ नोमेनक्लेचरिंग, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा इस कैटेगरी में आएगा। अब इसमें एक चीज और है ना। अब देखते हैं इसमें हम लोग इसका तीसरा अल्काइन ग्रुप थोड़ा देख लेते हैं। अल्काइन ग्रुप के जो फॉर्मूले होते हैं उसको देखते हैं। पहले हमने क्या देखा, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 ऐड कर दो, तब जाकर के हमको क्या मिलता है, अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप में क्या होता था, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है एक्चुअली में, जो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो किसमें जाएगा, उसके डबल होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा ग्रुप में क्या होगा, जस्ट अपोजिट। अब हमने पहले में देखा था कि 2 ऐड किया था, दूसरे में हमने 2 ऐड को हटा दिया, है ना, जो +2 था ना फॉर्मूले में उसको हटा दिया, CnH2n हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, यानी ये जो फॉर्मूला बनता है CnH2n -2 हो गया ना। अब इसमें -2 कर रहे हो, अब जब देख लेना यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ कार्बन हमने 1 ले लिया, C1 2 × 1 -2, 2 -2 क्या होगा, 0, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा 0 हो गया। यानी नंबर ऑफ कार्बन अगर हम 1 लेते हैं, इस ग्रुप उसको क्या करता है, परमिशन नहीं देता है, ठीक है, इसको परमिशन नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपका एक फाउंडेशन वाला क्लासेस है ना, अभी आप यही मान के चलो। अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 2 ले लिया, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, ये चलेगा। यानी इफ आई assume here the number of carbon is 2, then what will be C2H2 × 2 -2, the final formula will be C2H, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2। ओके, ये C2H2 क्या है, मीथ ईथ, यानी इसका नाम क्या होगा, ईथ तो हमने लिख लिया, इसमें क्या ऐड करना है नोमेनक्लेचर के समय, YNE, ये क्या हो जाएगा, इथाइन। इसमें जो आता है मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ओके, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस तरह से चलता है ये। उसके पहले क्या था, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकीन, इस तरह से चलता है। पहले क्या था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
ओके, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन एंड डेकेन, ऐसे मतलब अल्केन ग्रुप चलता है। तो ये फाइनली हमने तीनों के बारे में बताया। इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हम यहाँ पर 3 लेते हैं ताकि हमको ड्राइंग के समय थोड़ा सा हेल्प मिले, ना तो अगर हम इसमें बनाते हैं तो स्टूडेंट सोचेंगे ये तो इजी था, थोड़ा सा एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा के देखा जाए। मैं उसको ही कर देता हूं, यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हमने 3 लिया, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, यानी नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। इसका नाम क्या होगा, मीथ ईथ प्रो, सो फाइनल विल बी प्रोपाइन होगा यहाँ पर। अब ये प्रोपाइन हो गया, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3 हो गए। हमने बताया था कि जब भी ऐसा हो तो हम ट्रिपल बॉन्ड के केस में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड हम दे देंगे, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। हम यहाँ इसको मेंशन करते हैं। इस कार्बन के पास 3 तो ऑलरेडी है, अब एक और चाहिए। हमने एक हाइड्रोजन दिखा दिया, हमको 4 ही हाइड्रोजन दिखाना है। अब हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया है ना, अब सिंगल बॉन्ड दिया तो इसको कितना चाहिए, एक और चाहिए ना, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, इसको उधर देखो, आप लोग उधर देखो, यहां से आप उधर देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गए इसके पास। अब देखो एक और चीज है, अगर आपने यहां दिखाया, अब देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, अगर आपने यहां दिखा दिया इस कार्बन के पास 3 और 2 5 हो गए, यानी यहां से इसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे तभी तो 1 2 3 4 ही तो दिखाना है हमको। अगर आपने यहाँ एक हाइड्रोजन दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कार्बन को 4 ही चाहिए, आपने 5 दे दिया, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड भी कर दिया ना, इस कार्बन के पास 5 हो गए, चाहिए इसको 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा। और हमने बताया था कि जो ज्यादा बॉन्ड होता है उसी को क्रेडिट दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर के समय ये ध्यान देना है, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 का मतलब हो गया मीथ ईथ प्रोप हो गया, और इसमें ऐड क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, यानी YN ही ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा फाइनल प्रोपाइन। समझ रहे हो ना। तो ये हमारा डेरिवेशन था, इसके आगे हम लोग और भी देखते हैं, है ना। आप लोग मतलब आज के लिए आपके लिए ये काफी है। सैचुरेटेड हमने देखा, अनसैचुरेटेड देखा। अब इसमें जो आइसोमर जो होता है, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं, ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आता है, याद रखना। तो हम लोग ये सब कल के वीडियोज में करेंगे, आज हमारा इतना ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।